हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 60 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में इसने बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। 7% की तेज़ी, हालांकि पहले गिरावट थी, यहाँ पर 54 रुपीज़ पे चला गया था, लेकिन भाई साहब पिछले 10 दिनों में बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। पिछला हफ्ता तो बहुत ही शानदार रहा इसके लिए। शानदार तेज़ी मतलब ये हफ्ता कह लो, यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा रहा इस कंपनी के लिए। लगातार हमें तेज़ी देखने को मिली और उसकी वजह भी है, कुछ ब्रोकरेजेस ने टारगेट्स अपडेट करे हुए थे इस कंपनी के रिगार्डिंग, जिसके चलते ये सब हुआ है। लेकिन बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मेजर फॉल भी हमने यहाँ पर देखा, वो क्यों था और उसका क्या इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 रुपये का शेयर है, एक साल में तकरीबन 40% की तेज़ी है। हालांकि बेहतरीन रफ्तार पकड़ी ज़रूर थी इसने, एक बड़ी तेज़ी आ गई, फिर एक मेजर फॉल से गुजरा। बेहतरीन रफ्तार थी, यहाँ पर 77 रुपीज़ पे शेयर किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक मेजर बिकवाली आई प्रमोटर की तरफ से, ये लगातार गिरता गया। बीच में थोड़ी बहुत सपोर्ट भी बनाया तो भी लगातार गिर रहा था। और भैया अक्टूबर महीना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो वैसे और मेजर फॉल हमें तब तो देखने को मिला ही था। हालांकि उससे पहले से ही गिर रहा था। यहाँ पर जो फॉल हम कह सकते हैं कि वो जून से ही स्टार्ट हो गया था, जब प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली करी थी। और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन वो हर बार गिरा। इवन एक टाइम था जब ये 45 रुपए पर चला गया था, लेकिन वापस तेजी दिखाकर 60 रुपए पर गया, वापस गिर गया ये, और 55 रुपए से भी नीचे गया था ये, अब वापस 60 रुपए पर पहुंचा है। देखते हैं कि इस लेवल पर ये टिक पाएगा भी कि नहीं। और जहां तक 5 साल का इसका ग्राफ देखे तब तो तेजी और भी शानदार है। कोविड के टाइम पर ये 5 रुपए का, 5.5 रुपए का शेयर था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये एडजस्टेड प्राइस है, कभी भी ये 5 5.5 रुपए नहीं गया है। एक्चुअली इसने वो स्प्लिट हो गया था, ये एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, जिसके चलते ये एडजस्टेड प्राइस, वरना 55 रुपए का लेवल था उस टाइम पे, ये आप मान सकते हो। तेज़ी देखने को मिली, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। अगर आप देखो यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी, जो 25 रुपए से इसका 75 का जो मूव हमने देखा, वो बहुत ही कम टाइम में देखा। एक साल का होराइजन था ये, एक साल का भी नहीं था, मुश्किल से यहाँ पर जो 8 महीने का टाइम में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन लंबे समय से अब ये गिरावट भी दिखा रहा है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें तो कल बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी होता है। ये तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स हमने कल यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखे। कंपनी अगर आप देखो तो 78 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, 4.5 रुपये का लो, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये इसका एडजस्टेड प्राइस है, कभी भी इस लेवल पे नहीं गया। मार्केट कैप इसका 36,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 36,000 करोड़ इसका जो हाई लेवल, अब 52 वीक्स का हाई भी 78 का है, लो 41 रुपीज़ का है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से ही गुजरा है, बड़ी रफ्तार पकड़ी, बड़ी गिरावट भी दिखाई। अब कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है वापस वही तेज़ी दिखाने की। अब देखते हैं कि ये वापस अपने एग्जिस्टिंग लेवल पर जा भी पाता है कि नहीं। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में भी अगर हम देखें तो ये महंगा है, 59 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर भी 48 का है। और देखो, जैसे कि मैंने कहा, देखने में प्राइस सस्ता लग सकता है, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर कि हुआ क्या था यहाँ पर, कि यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, ठीक है। ये एक शेयर के 10 शेयर बने थे, वरना अगर इसको ऐसे देखोगे कि यार शेयर प्राइस 60 रुपये का है, ठीक है, और प्रॉफिट 100 करोड़ का कर रहा है, तो आपको सस्ता लगेगा। लेकिन अगर आप 600 रुपये के लिहाज से देखोगे तब आपको शायद थोड़ा बहुत महंगा लगेगा। तो यही वाला हिसाब किताब है यहाँ पर, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब थे इसके, और यही वजह है कि तेज़ी नहीं आ पाई उसके बाद भी। इवन जून के भी नंबर कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे। 1,970 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, जो कि इससे पहले कंपनी 2,000 करोड़ या 2,500 करोड़ के रेवेन्यू कर रही थी। सितंबर में तो ये और कम हो गए, और जो प्रॉफिट 180-188 करोड़ का था, वो घट के 140 करोड़ हुआ, फिर बाद में 100 करोड़ हो गया। अभी दिसंबर के नंबर आने वाले हैं, देखते हैं कि तब इनका प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा। और अगेन मैं कहूँगा कि नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार इनके। इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और देखो, कंपनी ने इस बार ना काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करा है, ठीक है, 3 बार पे किया है, 10-10 पैसा ही से, लेकिन 3 बार पे किया है, कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड इस साल पे करा हुआ है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, देखो प्रमोटर ने बिकवाली करी हुई थी। अब देखो, प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 34.39% का स्टेक था, बेच कर आ गए 30.42 पर आ गए। अगर आप देखो तो उसके बाद एफ बड़ी क्वांटिटी में है, और ये वही एफ है जिन्होंने बिकवाली करी थी, आपको पता हो तो।
सिंट्रा ग्रुप है जिन्होंने बिकवाली करी थी, अभी भी उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी है। बिकवाली करने के बाद उनके ऊपर 6 महीने का लॉक इन लगा था, अब वो लॉक इन हट चुका है, 6 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। अब वो दोबारा जब चाहे तब बेच भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ना थोड़ी बहुत तेज़ी आती भी है तो आप कह नहीं सकते कि बिकने के लिए कब कोई बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर आ जाए उनकी तरफ से। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़रूर रहेगी। हालांकि इंस्टीट्यूशन जो इंडियंस है उनकी बहुत कम क्वांटिटी है, 3.84% की ही होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक सिर्फ 4.26% पर है, बहुत कम क्वांटिटी मैं कहूँगा ये। एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है, 45.99%, ये बड़ी क्वांटिटी है। रिटेल भी अगर आप देखोगे ना तो रिटेल ने भी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी हुई है। रिटेल जो 2 क्वार्टर पहले सिर्फ 7.5% की ही होल्डिंग लेकर बैठा करते थे, आज वो 2 क्वार्टर बाद 13% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ये सितंबर का पैटर्न है, अभी दिसंबर का आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन देखा जाए तो रिटेल वाले कुछ ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, प्रमोटर भी बेच रहे हैं यहाँ पर। तो वो थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में तो देखो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है, कोई शक नहीं है उसमें। कंपनी अच्छी है, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी जिस प्राइस पे है वो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, स्पेसिफिकली इनके पिछले 2 क्वार्टर की वजह से। पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे, जिसके चलते इनका जो वैल्यूएशन है ये महंगा हो गया है। और कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ यार कि जो रिजल्ट्स हो वो इनके अच्छे हो, ताकि चीज़ें बेहतर हों इनके लिए, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि खबरों के आधार पर बहुत ज़्यादा ये शेयर ट्रेड भी करता है। कि देखो बीच में जब खबरें आती है कि यार मतलब गवर्नमेंट ने इतना बजट अप्रूव करा है इंफ्रा के लिए, तो डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके शेयर्स दौड़ना शुरू कर जाते हैं। एलएनटी हो गया, आईआरबी भी हो गया, ठीक है, क्योंकि लगता है कि इनको भी बड़े बड़े हाईवेज़ के प्रोजेक्ट मिलेंगे, इनको भी टोल के प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो यही होता है यहाँ कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हाईवे कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी इनका बड़ा बिजनेस है। और टोल हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी इलेक्शन के बाद 5% टोल बढ़ाया भी है। और कहीं ना कहीं मैं इतना मानूंगा कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है ये। और जहाँ तक एक कंफर्टेबल की बात करूँ, कुशन की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि वो 50 रुपये के आसपास है। तो अगर वहाँ पर जाता है तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स एटलीस्ट इनके दिसंबर के नंबर्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। और अभी भी मुझे लगता है कि जनवरी महीने की शुरुआत अच्छी हुई है, मतलब पिछले 2-3 अच्छे हुए हैं बाज़ार के लिए, लेकिन शायद मिड में थोड़ा बहुत हलचल आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट वाला। ये अगेन मुझे लगता है, ठीक है। और बजट अनाउंसमेंट आएगी, जब बजट आएगा तब डेफिनेटली थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर होगी यहाँ पर पॉजिटिवली, लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर रहेगी यहाँ पर। तो अगेन जो बाज़ार मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जो तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाज़ार से, वो एक्चुअली अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो फरवरी एंड में या मार्च के स्टार्ट में बनेंगे। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।